जी कैसे हो आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी कहानी। किसी नगर में एक राजा हुआ और उस राजा के दरबार में दो मंत्री हुए। तो दोनों में जो है बहस हो जावे। एक मंत्री के वह भाई व्यापार के द्वारा धन कमाया जा सकता है और एक के वह बुद्धि के द्वारा धन कमाया जा सकता है। तो दोनों में बहस होगी। तो ऐसे समझौता करवा दिया। तो दूसरे दिन उनमें फिर बहस होगी। एक के व्यापार के द्वारा धन कमाया जा सकता है और दूसरा के बुद्धि के द्वारा करवाया जा सकता है। तो दोनों में जो है मारपीट होगी। तो राजा तक बात पहुंची। तो राजा ने दोनों बुलाए और राजा ने कही भाई दोनों जो है प्रूफ करके दिखाओ, भाई व्यापार के द्वारा या बुद्धि के द्वारा। तो जो है उनमें राजा जो नू कह रहा था भाई व्यापार के द्वारा धन कमाया जा सकता है, तो राजा ने वो महल में बुलाया और खजाने में छोड़ दिया। जितना भी धन चाहिए उतना ले जा और जो है जितना धन तू ले जाओ उससे डबल करके ले, 6 महीने में डबल करके ले। तो वो धन ले जावे है और जाकर बाज़ार में दुकान खरीद ले है और उनमें बैठा दे है अपने आदमी भाई धन कमा के दो। तो वो धन तो ना कमा पावे, उसके टेंशन और हो जाए भाई जितना धन में ले आए उससे डबल करके देना 6 महीने में। तो वो तो टेंशन में हो जाए, वो ना कमा पाता। लेकिन जो दूसरा रहवे वो नू कहवे कि भाई बुद्धि के द्वारा धन कमाया जावे जो कहवे। तो उस तरह राजा नू कह दे कि भाई तू जा और 6 महीने में दिखा भाई कितना धन कमाया जा सके बुद्धि के द्वारा। तो वो जावे है। राजा जो है उसने जो है राजा का जो अस्तबल था, जहाँ घोड़े बंधे है वहाँ उसने अस्तबल कहवे। और जो अस्तबल था उसमें जो है 700 आदमी घोड़े थे और 700 उस आदमी थे। हर घोड़े पे एक आदमी लगा रखा था राजा ने। तो राजा उस तेनू कह दे तू वहाँ जा, अस्तबल में जा और अपना बुद्धि लगा और धन कमा के लिया। वैसे तो आम आदमी के लिए तो भाई के कमाओगा वहाँ अस्तबल में, जितने घोड़े उतने आदमी लग रहे, वहाँ बुद्धि कैसे लगावे और कैसे धन कमावे। लेकिन भाई उसके पास बुद्धि थी तो उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। वो अस्तबल में गया और वहाँ जो है पहले तो सारा उसने देखा भाड़ा कि भाई कैसे कहाँ बुद्धि लगाऊं, कैसे पैसे कमाऊं इससे। तो उसने और तो कुछ सूझे ना, वो जो है जहाँ घोड़ा की लीद गेरे थे जहाँ वहाँ गया और वहाँ जाकर वो घोड़े की लीद सूंघने लगा। तो वो जैसे घोड़े की लीद सूंघ रहा था तो वहाँ जो वे काम कर रहे थे उनका जो प्रमुख था उसने देख लिया वो अब भाई यो मंत्री तो जो है घोड़े की लीद सूंघ रहा है और क्या बात है, उसके टेंशन हो जाए। तो वो आवे उसके दो रहा मंत्री जी क्या बात हुई, क्यों घोड़े की लीद सूंघ रहे हो। तो वो नू कह भाई थम जो है घोड़े का जो दाना पानी आवे उसने थम घोड़े तो नहीं खवाते, उसने थम खुद खा जाओ। मैं ये सूंघ रहा हूँ कि घोड़े की लीद जो है ये कह रही है कि भाई जो है हमने दाना पानी कम और हमने घास ही मिला खाने ज़्यादा, और हमने ये जो चारा आवे जो महाराज की तरफ तो जो घोड़े का न पानी जो आवे है वो नहीं मिलता, हमने तो जो है बस काम चलाऊ सा मिला है। तो वो कहे कि ना जी नू मत करियो, मतलब थम घोड़े का जो राशन पानी आ उसने थम खा जाओ और घोड़े तो ना देते। तो वो डर जाए कि भाई यो कहीं ऐसा ना हो कदे राजा ते शिकायत कर दे हमारी सबकी नौकरी खतरे में पड़ जावे। और तो वो कहेगा कि ना मंत्री जी आप ऐसा मत करो, कुछ समाधान निकालो कैसे भाई बचा जावे इससे। क्योंकि मंत्री ने तो राजा तो रिपोर्ट करनी थी, वे डरा दिए सारे कि भाई मैं तो राजा ने भेज जाऊँ और मैंने तो जो है रिपोर्ट पेश करनी है राजा का आगे। और तो वे कहे ना मंत्री जी कुछ करो ऐसा कि भाई हमारी नौकरी भी बच जावे और भाई महाराज भी नाराज ना हो। तो वो कहे कि भाई कुछ ऐसा जुगाड़ करो, 700 आदमी हो तुम, भाई कुछ धन दो मेरे ते, रिश्वत दो मतलब। और तो वे जो है जितने भी आदमी थे 700 वे सारे पैसे इकट्ठे करे हैं और ले आकर और मंत्री ते दे दे।
अब मंत्री पैसे लेवे और जाकर राजा तो दे ले राजा जी अस्तबल मात यो कमाई हुई है। अब राजा ने और तो कुछ पूछी ना, लेकिन उसने तो वहाँ अपनी बुद्धि दिखानी थी, अगर बुद्धि के द्वारा धन कमाया जावे तो उसने बुद्धि लगाई और धन कमाया और राजा तो दे दिया। अब राजा ये सोचा है कि चलो ठीक है भाई, बुद्धि के द्वारा धन कमाया गया है, तो वो कह कि चलो ठीक है। और तो राजा ने सोचा ये पीछे ना कहाँ लगाऊं, अक भैया और बुद्धि का उपयोग करे और धन कमा कर लावे, क्योंकि धन कमाना कोई वो नहीं मकसद नहीं था राजा का भाई यो धन कमा कर लावे। राजा ने तो सिर्फ ये देखना था अक भाई यो बुद्धि के द्वारा कितना धन कमावे, बुद्धि के द्वारा क्या धन कमाया जा सकता है। तो राजा उसकी जो है उसकी फिर ड्यूटी लगा दे समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे छोड़ दे, जा तू जा यहाँ बैठ और लहर गिन, मैं ये देखना चाहूँ कि भाई लहर के द्वारा जो है कितना धन कमाया जा सके। लहर का समुद्र के किनारे बैठाने का मतलब ये था भाई बुद्धि लगा और पैसे कमा, लहर गिन। तो अब आदमी भाई लहर का भी, लहर पहली बात तो लहर गिनी ना जावे, और गिनेगा तो कमाई कैसे होगी, मतलब तो ये था कि बुद्धि लगा और कमाई कर, तो कमाई कैसे होगा बताओ। तो उसने फिर अपनी बुद्धि लगाई, तो सोचा कि अब कैसे वो करूं भाई कमाई का यहाँ। तो उसने जो है वहाँ जहाज़ आती दिखे, पानी की जहाज़ वो आवे, तो वहाँ जो उसका जहाज़ का प्रमुख था वो उसने देख ले है, और तो वो पूछा कि मंत्री जी यहाँ कैसे बैठे हो। तो वो नू कह कि मैं यहाँ राजा की परमिशन पे बैठा हूँ, और राजा ने मेरे तक कही है कि लहर गिननी है और लहर गिन के बतानी है। तो वो सोचा कि भाई लहर गिन के बतानी है, तो वो सोच में पड़ जाए। तो राजा ने वो कहा कि राजा ने ये कही है कि भाई लहर गिन के बता, और जो तू जहाज यो लेकर आ रहा है इस तरह तेरी जहाज के जैसे जहाज चला है तो उस तरह लहर कटे है, और मने तो राजा तक लहर गिन के बतानी है। तो वो डर जाए है अगर भाई यो काम तो इस राजा ने दे रखा है, और मैं तो जो ये जहाज चलाऊँ तो लहर कट है। तो वो कहा कि मंत्री जी आप जो है राजा तो मत बताइयो, मैं भाई आपकी कुछ सेवा पानी कर दूंगा, और जो है आप मतलब राजा तक ये बात नहीं जानी चाहिए। तो वो मंत्री कह देख लिया दे तो भाई पैसे। अब उस जहाज का जो प्रमुख रहेगा वो उस पैसे दे दे है, और वो मंत्री जो ले जाकर राजा तो दे दे ये ले जी बुद्धि की कमाई। तो राजा बहुत खुश हो गए, और ये भी सोचा कि भाई हाँ आदमी में तो भाई बुद्धि कुछ ज़्यादा ही है, ना तो समुद्र के किनारे बैठ कर लहर गिनना और फिर पैसे कमाना यो आम वैसे थोड़ी ना किसी के बस की काम है। तो राजा कह दे चल ठीक है। फिर राजा सोचा कि मैं इस तो और क्या काम दूँ भाई, जो यो कुछ ऐसी जगह छोड़ दूँ इसने कि भाई जो यो कुछ ना कमा पावे। तो वो फिर उस तरह देवे काम कि भाई अब तू जा, मतलब कहीं भी जा तू और तारे गिन, और तारे गिन के बता। अब भाई कमाई तो ना तो घोड़े के अस्तबल में हो सके थी, ना लहर गिन का हो सके थी, अब तारे गिन के भी कैसे कमाई हो। अब मंत्री तो सोच विचार में पड़ जाए, लेकिन बुद्धि लगानी, पैसे कमाने, राजा तो देने, और ये प्रूफ करना अगर भाई हाँ बुद्धि के द्वारा जो है पैसे कमाए जा सकते हैं। और दोस्तों जो है अगर हम बुद्धि लगावें तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हम ना कर सकें। बुद्धि जो है अच्छे अच्छे काम कर दे है अगर हम अपनी बुद्धि लगावें तो जो है राजा उस तक वहाँ छोड़ दे कि भाई जाए तारे गिन तू और पैसे कमा के लिया। अब वो ये सोचेगा अब पैसे कैसे कमाऊँ, तो वो जो है नगर में जावे हैं, और वहाँ जो है बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन रही थी। तो वो वहाँ जाके और उन बिल्डिंगा ने देखा है, तो वहाँ के लोग बाग देखा भाई मंत्री आ रहा है, और भाई ऐसी क्या बात होगी जो मंत्री यहाँ आ रहा है। और मंत्री जो है जैसे वे देखे हैं सब भाई मंत्री आ रहा है तो मंत्री रोन लग जावे। तो वे आवे हैं सारे और इकट्ठे होकर पूछे कि मंत्री जी क्या बात क्यों रोए। और तो मंत्री कहेगा कि भाई राजा का आदेश है कि तारे गिन के बताने हैं कितने हैं, और थारी जो ये बिल्डिंग खड़ी है ये मेरे रास्ते में रुकावट है, मैं गिन नहीं पाऊँगा। तो भाई राजा तो मैंने तारे गिन के बताने हैं, तो अब मैं गिनूँ कैसे। तो इस मतलब ये जो सब बिल्डिंग है ये गिरानी पड़ेगी, और जब मैं तारे गिनूँगा जब राजा तो मैं बताऊँगा। तो वे सारे तो बहुत दुखी हो ना मंत्री जी ऐसा मत होने दो, हमारी पूरी ज़िंदगी की कमाई लग रही है, पूंजी लग रही है, हम कहाँ जाओगे, हम बेघर हो जाओगे, मंत्री जी कुछ ऐसा उपाय करो,
भाई जो हमारी ये बिल्डिंग बच जावे, भाई राजा तो बहुत वो कर रहा है कि भाई ऐसे थोड़ी ना तारे गिनने के लिए सिर्फ भाई हमारी बिल्डिंग गिराई जाओगी, हम कहाँ जाएंगे। तो बोले भाई मैं तो कुछ कर नहीं सकता, राजा का आदेश है भाई, ये तो बिल्डिंग गिरानी पड़ेगी और मैंने तारे गिनने पड़ेंगे और राजा तो बतानी पड़ेगी। तो वेणु कहना राजा जी, मंत्री जी आप चाहे कुछ पैसे ले लो और भाई मतलब ये बिल्डिंग गिराने तक बचा लो। तो वे जितने भी सब बिल्डिंग वाले रहे हैं वे सारे इकट्ठे पैसे करके और मंत्री ते दे दे। तो मंत्री कह दे ठीक है भाई मैं राजा से बात करूँगा। अब राजा ने ये थोड़ी ना कही थी कि भाई तुम बिल्डिंग गिराई हो, मतलब ये था कि भाई बुद्धि लगानी है और कमाई करनी है। तो ही उसकी तो मौज हो जाए है, उसने तो पैसे मिल जाए, मंत्री ने सारे इकट्ठे करके पैसे दे दे और मंत्री जावे और दे दे राजा तक ये ले जी। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुद्धि जो है अच्छे अच्छे काम करवा सके, और बुद्धि खराब हो तो भाई गलत काम भी हो जाए। तो हमें जो है मतलब अगर कुछ मुसीबत आए तो घबरावे ना, अपनी बुद्धि का उपयोग करे, भाई के सही है के गलत है, अपनी बुद्धि लगावे। जैसे मंत्री ने जो है अपनी बुद्धि लगाई और पैसे तीनों जगह से पैसे कमा के दिए, और जो पैसे ले गया था उसने कुछ ना कमा के दिया। तो राजा जो है बहुत खुश होया और उसने जो अपने दरबार में उस मंत्री थे प्रधानमंत्री का पद दिया। पहले वो मंत्री था, फिर वो प्रधानमंत्री बनाया गया, और ये कही गई है कि हाँ भाई बुद्धि के द्वारा अच्छे अच्छे काम हो सके। तो दोस्तों ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।